भी इस देश की मौजूदा सरकार शासन प्रशासन न्यायालयों का गलत इस्तेमाल कर डॉक्टर कफील जैसे कई लोगों को जेल के अंदर जबरन कैद करके रख रखा है। और ये सरकार ऐसी सरकार है जो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। एक था हिटलर और ये हिटलर के भी आप कह सकते हैं महानायक हैं। इस तरीके से एक विद्वेष राजनीतिक रंजिश के कारण जिस तरीके से डॉक्टर कफील को फंसाया जा रहा है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। अनुराग ठाकुर पर क्यों नहीं किया जाता है, जिसने गोली मारो का नारा दिया था? कपिल मिश्रा पर क्यों नहीं किया जाता है? गिरिराज सिंह पर क्यों नहीं किया जाता है? परवेश साहिब सिंह वर्मा पर क्यों नहीं किया जाता है? साक्षी महाराज पर क्यों नहीं किया जाता है? ये अजीब सी विडंबना है कि देश में इन्होंने पूरी कानून व्यवस्था को हाईजैक कर लिया है। भड़काऊ भाषण क्या? आप एक बात बताइए, इन्होंने सिर्फ ये सोच लिया है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा ना तो वो हिंदू है और जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा वो भड़काऊ भाषण दे रहा है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाना अगर भड़काऊ भाषण है तो देश का हर एक नागरिक करता है। आप सबको बंद कर देंगे क्या जेल में? आपने कौन सी तानाशाही चला रखी है? ये है, ये किसी राजा का शासन नहीं है, ये लोकतंत्र का शासन है, भारत देश का शासन है। यहाँ पर देश की जनता की चलती है, देश की प्रजा की चलती है। क्या कार्रवाई होगी? अनिल अंबानी को खिलौना नहीं बनाने आता, राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। चौकीदार चोर ही नहीं डकैत है, देश का लुटेरा है कहने से फाइल दबाने वाले जज को राज्यसभा के सदस्य बनाने की बात की जाती है। हमारे देश की मीडिया ये बताती है कि पाकिस्तान में कराची में हिंदुओं को खाना नहीं मिलता। मैं भी हिंदू हूँ, तो भारत सरकार क्या हमें काजू पिस्ता बादाम की रोटी दे रही है, शाही पनीर की सब्जी दे रही है? बताइए आप, रसमलाई रसगुल्ले मिल रहे हैं हमें? हम भी भूखे मर रहे। पूरा देश आपने देखा, जिस बिहार में प्रधानमंत्री जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार, बिहार की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार दी, तीनों इंजन फेल हो जाता है। मोहित जी, डॉक्टर कफील को जिस तरह योगी सरकार ने जेल में रखा हुआ है, क्या कहेंगे? आप एक एक्टिविस्ट हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बात बता दूं, बात आपने करी है डॉक्टर कफील की। डॉक्टर कफील के अलावा भी इस देश की मौजूदा सरकार शासन प्रशासन न्यायालयों का गलत इस्तेमाल कर डॉक्टर कफील जैसे कई लोगों को जेल के अंदर जबरन कैद करके रख रखा है। और ये सरकार ऐसी सरकार है जो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। एक था हिटलर और ये हिटलर के भी आप कह सकते हैं महानायक हैं। हिटलर भी इनके आगे छोटा पड़ गया। ये हिटलर के भी महानायक हैं जो देश की जनता को परेशान करने में, तंग करने में लगे हुए हैं। तो धीरे धीरे कार्रवाई होगी, आपको भरोसा क्यों नहीं सरकार पे? क्या कार्रवाई होगी? अनिल अंबानी को खिलौना नहीं बनाने आता, राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। चौकीदार चोर ही नहीं डकैत है, देश का लुटेरा है कहने से फाइल दबाने वाले जज को राज्यसभा के सदस्य बनाने की बात की जाती है। आपने देखा दिल्ली दंगों पर जो कपिल मिश्रा, परवेश साहिब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर, गृह मंत्री, पूरे देश के सर्वोच्च लोगों के पैर तले दिल्ली को किस तरीके से आग लगाई गई, दिल्ली जलाया गया। जो उन लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे थे, उस जज का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। आपने देखा जिस तेल मालिश वाले बाबा, बलात्कारी बाबा के 49 सीढ़ी होने के बावजूद जिस जज ने उनको जमानत दी, उसको प्रमोशन देने की बात हुई। जज लोया की हत्या पूरे देश में छुपी हुई नहीं है। जो लोग गुजरात के विकास मॉडल पर प्रकाश डाल रहे थे, गुजरात में पीपीए किट घोटाला पर संज्ञान ले रहे थे, उस जज का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में भी जज का ट्रांसफर कर दिया गया। अब तो देश में समाज के सभी वर्ग के लोग डरे और सहमे हुए हैं। भड़काऊ भाषण तो कफील ने दिया, इस तरह का तो आरोप बनता है ना। देखिए, भड़काऊ भाषण क्या? आप एक बात बताइए, इन्होंने सिर्फ ये सोच लिया है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा ना तो वो हिंदू है और जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा वो भड़काऊ भाषण दे रहा है। सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना अगर भड़काऊ भाषण है तो देश का हर एक नागरिक करता है। आप सबको बंद कर देंगे क्या जेल में? आपने कौन सी तानाशाही चला रखी है? ये है, ये किसी राजा का शासन नहीं है, ये लोकतंत्र का शासन है, भारत देश का शासन है। यहाँ पर देश की जनता की चलती है, देश की प्रजा की चलती है। यहाँ आप जैसे लोगों की नहीं चलती। हिटलर के बाद अब ये दूसरी हिटलर और नेपोलियन की जोड़ी आई है। ये रंगा बिरला प्रॉपर्टी डीलर वाले सारा कुछ बेचने में लगे हुए हैं। देश की तमाम सत्ता बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच रहे हैं। ये रंगा बिरला प्रॉपर्टी डीलर कह रहे हैं खरीद लो, सस्ते दामों में जो खरीदना है खरीद लो। हर चीज़ देश की बेचने में लगे हुए हैं। हमारे समस्या डॉक्टर कफील का, ये सरकार जो कहती है स्किल इंडिया, स्किल इंडिया, ये भी एक तरह का स्किल इंडिया ही है, एक प्रोफेशन है। ये सरकार की किल इंडिया की नीति है, जो लोग विरोध में बोलते हैं। आपने कहा हिंदू वाली बात, हमारे देश की मीडिया ये बताती है कि पाकिस्तान में कराची में हिंदुओं को खाना नहीं मिलता। मैं भी हिंदू हूँ, तो भारत सरकार क्या हमें काजू पिस्ता बादाम की रोटी दे रही है?
शाही पनीर की सब्जी दे रही है। बताइए आप, रसमलाई रसगुल्ले मिल रहे हैं हमें, हम भी भूखे मर रहे। पूरा देश आपने देखा, जिस बिहार में प्रधानमंत्री जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार, बिहार की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार दी, तीनों इंजन फेल हो जाता है। प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी 15 साल से आपकी भाजपा लोजपा जदयू की सरकार बिहार में है, आपने बिहार के नदियों पर, कोसी कमला गंडक बागमती महानंदा नदियों पर डैम की बात नहीं की। और आप एक बात बताइए, जी न्यायालय पे आपको भरोसा क्यों नहीं? न्यायालय पे भरोसा आप कीजिए। देखिए, न्यायालयों पर भरोसा उस दिन से उठ जाता है जब कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग बाहर, कुलदीप सिंह सेंगर, डीएसपी देविंदर सिंह जैसे लोगों को सजा नहीं मिलती। और आप ये देखिए, आसाराम राम रहीम जैसे लोग जेल की रोटियां खा रहे हैं, मुकुल राय जैसे लोग जो हैं वो बाहर हैं, और दूसरी ओर लालू यादव जी जैसे लोग जेल के अंदर सजा काट रहे हैं। आप ये भी तो देखिए, तो न्यायालयों पे किस तरीके से भरोसा किया जाए। आप ये देखिए कि एक और AK-47 रखने वाले संजय दत्त जैसे बॉलीवुड के इतने बड़े एक्टर, वो भी सजा काट के आ जाते हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के घर में AK-47 होता है भाजपा के राज में, पर उनसे पूछताछ होने से पहले, उनके राज ना खुल जाए, उनके पोल ना खुल जाए, उससे पहले उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो कैसे भरोसा होगा न्यायालयों पर? न्यायालय सिर्फ अब सरकार के हाथों की कठपुतली बन के रह गया है, ये देख लीजिए। क्योंकि ये लोग विधायक भी खरीदते हैं, न्यायालयों को भी खरीदते हैं, और ये देख लीजिए कि देश की जनता के एक बहुत बड़े माइंडेड चुनाव को भी वोटों को भी खरीदना जानते हैं। प्रधानमंत्री जी को खुद ही नहीं मालूम, ये प्रधानमंत्री जी कंफ्यूज प्रधानमंत्री हैं, सरेंडर प्रधानमंत्री हैं। ये प्रधानमंत्री जी कहाँ से बोलते हैं, बोलने का स्रोत क्या है? ये एक झूठ बोलते नहीं, ये कोई मोदी जी कोई महान नेता नहीं है। मोदी जी झूठ बोलने में आत्मविश्वास से लबरेज होकर निपुण और माहिर है। एक झूठ जब तक जनता भुना नहीं पाता है, करता है, तब तक दूसरा डाल देता है, तीसरा डाल देता है। ये तो शोएब अख्तर से भी ज़्यादा स्पीड में फेंकता है झूठ। लेकिन एक माहौल तो ऐसा बन रहा है ना कि हिंदुओं को फर्क नहीं पड़ता, कफील अंदर रहे बाहर रहे, ऐसा भी तो माहौल है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। और आपको एक बात बता दूं, अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो निष्पक्ष कीजिए, नहीं तो आप पत्रकारिता छोड़ सकते हैं। आपने इसमें हिंदू मुस्लिम की बात को ऐड ना करें, क्योंकि ये हमारे देश का लोकतंत्र है। आप इसमें हिंदू मुस्लिम को ऐड ना करें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करने के लिए सिर्फ हमारे देश के नेता ही काफ़ी हैं। अगर पत्रकारिता भी ये काम करने लगेंगे, पत्रकार भी हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे, तो मेरे ख्याल से सारे टेलीविज़नों पर ताला लगा देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आज पत्रकारिता के अंदर कुछ पत्रकार कम और ऐसा ज़्यादा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज़्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पत्रकार अब प्रवक्ता ही बन चुके हैं। क्योंकि पहली बार मैं देश के इतिहास में देख रहा हूं कि सत्ता पक्ष से सवाल न किए जाकर विपक्ष से सवाल किए जाते हैं, विपक्षियों पर सवाल खड़े किए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? और पहली बात, चौकीदार वो होता है जो आपके घर की दुकान की सामान की रक्षा करे, उन्हें बेचकर खाने वाला तो मेरे ख्याल से चोर ही कहलाता है। लेकिन भाजपा RSS के नेताओं को राजस्थान में सरकार बनाने के लिए विधायक खरीदने से फुर्सत नहीं है। जो देश की जनता ने PM केयर फंड में पैसा दिया, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने 40 साल भीख मांगा, बुढ़ापे में क्या खा काम करेंगे प्रधानमंत्री जी? आपने भरी जवानी भीख मांगी, जब आपके हाथ पैर दुरुस्त थे आपने भीख क्यों मांगी? प्रधानमंत्री जी कहते हैं PM केयर फंड का कागज नहीं दिखाएंगे, तो फिर दूसरों से कागज क्यों मांग रहे? CA NRC का विरोध करना संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा या भाजपा RSS के संविधान से चलेगा? मुख्य कानून 6 जो विरोध करे उसको आप डाल दो NSA में, यह क्या मतलब हुआ? बात कहना चाहूँगा, मदद करने वालों ने एक एक रुपया तेरी झोली में डाल दिया है साहब। अब तू दवाई खरीद या विधायक खरीद, ये तेरे ज़मीर पर निर्भर करता है, क्योंकि मदद करने वालों ने अपनी गुल्लकें फोड़ फोड़ के आपके PM केयर फंड में पैसा दे दिया है। अब आपकी नीयत देखी जाएगी कि आप विधायक खरीदते हैं या देश के लोगों के लिए दवाइयाँ खरीदते हैं। कुल मिला के आपका कहना है कि आज डॉक्टर कफील के लिए हिंदू मुसलमान सब एकजुट खड़ा है, लेकिन अगर कफील रिहा नहीं होते तो क्या हिंदू भी आवाज़ उठाएगा? जो सब मिल के जो आप कह रहे हैं कि कोई हिंदू और मुसलमान की कोई बात नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। मात्र 16 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह फांसी के तख्ते पे झूल गए थे। उन्होंने ये नहीं देखा था कि मेरे देश में आज़ाद कराने के लिए हिंदू आज़ाद हो रहे हैं या मुस्लिम आज़ाद हो रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये देखा था मेरा वतन आज़ाद हो रहा है, मेरा हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा है। इसलिए शहीद भगत सिंह ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और मात्र 16 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पे झूल गए। तो आज
इस देश की सरकार जो जबरन जाति के नाम पे, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास कर रही है, ये काम हम हरगिज़ नहीं करने देंगे। और आप एक बात बताइए, राजनीति सेवा है या नौकरी? यदि सेवा है तो वेतन क्यों और पेंशन क्यों? और अगर यदि नौकरी है तो योग्यता और परीक्षा क्यों नहीं? ये अनपढ़ जाहिल गवार नेता, इनके लिए कोई योग्यता होनी चाहिए। ना ये पढ़े हैं, ना लिखे हैं, ना इनको कानून का ज्ञान है, ना संविधान का ज्ञान है।